6 फरीकी सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 243 रन का हदफ। कौमी टीम 242 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप। फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम फिर नाकाम, 29 रन बनाकर विकेट गंवाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने मोहतात खेला, मगर 88 रन की पार्टनरशिप के बाद रिजवान बोल्ड हो गए। रिजवान ने 46 और सलमान ने 45 रन बनाए। तैयब ताहिर ने 33 गेंदों पर 38 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 7 और फहीम अशरफ 22 रन बना पाए। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 123वें इनिंग्स में ये एजाज हासिल किया और हाशिम आमला के साथ टॉप पोजीशन संभाली। बाबर आजम ने तेज तरीन 6000 रन बनाने में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के जरिए तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ और नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दुनिया में पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए मालियाती फ़र्क को दूर करना होगा। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया यकतरफा, गुमराहकुन और सफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। भारत को जदीद हथियार देने के अमरीकी ऐलान पर भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे इकदाम खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर करेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुरज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद ऐसा एलामिया हैरान कुन है। भारत खुद दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली और बैरून मुल्क कत्ल गारत के जुराइम पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद बताया कि तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। इत्तफाक किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने PTI की जानिब से IMF को डोजियर भेजना अफसोसनाक करार दिया। तारीख में पहली बार कोई आलमी इदारा चीफ जस्टिस से मिला, जो अफसोसनाक है। हुकूमत ने ऐसा मुआहदा किया कि IMF खुद जाकर अदलिया से पूछ सकता है। PTI के सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा। हुकूमत ने अवाम से एहतजाज का हक छीन लिया। पीका एक्ट को सेंसरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती खुद मुख्तारी और साख को भी नुकसान पहुंचाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने खत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद है आर्मी चीफ बॉल को पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम होने चाहिए। पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। जिसने पार्टी से मुतालिक बात करनी है वो पार्टी फोरम पर करे। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मुझे क्यों निकाला? पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में सवाल। हुकूमती अरकान ने कह लगा दी। हुकूमती अरकान ने नारे लगाए कि जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अरकान ने बैरिस्टर गौहर को देखकर कहा कि आप भी हमारा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस जबर और फस्तायत के दौर में PTI नहीं छोड़ूंगा। वकला बानी PTI से मुलाकात में उनके कान भरते हैं। हर बार मुझे पार्टी से निकालने की बात की जाती है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कनुंदा की जानिब से आ चुका है। जिनको खत लिखा गया वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। अगर खत वसूल कनुंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। बानी PTI और उनके हवारियों का एजेंडा समझ नहीं आ रहा। उमर अयूब जो IMF को खत लिख रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बरतानवी सिमें चलने का इंकशाफ। एडिशनल DG साइबर क्राइम वकारुद्दीन का कहना है, ऐसी सिम्स मालियाती फ्रॉड, खवातीन को हिरासा करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं। क्रिमिनल अपनी शख्सियत छुपाने के लिए बरतानवी सिम्स का इस्तेमाल करते हैं। मामला बरतानिया के साथ उठाएंगे। मुल्की सतह पर इंटरनेशनल सिम्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 44 अफराद गिरफ्तार कर लिए।
सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने ओहदे का हलफ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हलफ उठाया। उधर जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट हो गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे, जस्टिस अमीनुद्दीन तीसरे और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल चौथे नंबर पर मौजूद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 5वां, जस्टिस आयशा मलिका सीनियरिटी में 6ठा नंबर, जस्टिस अतर मिनल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर मौजूद, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें, जस्टिस मुसरत 10वीं और जस्टिस इरफान का 11वां नंबर है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान सीनियरिटी लिस्ट में 12वें, जस्टिस शहजाद मलिक 13वें और जस्टिस अकील अब्बासी 14वें नंबर पर मौजूद हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल का 15वां नंबर है। जस्टिस हाशिम काकड़ सीनियरिटी में 16 और जस्टिस शफी सिद्दीकी 17वें नंबर पर हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन 18वें, जस्टिस शकील अहमद का सीनियरिटी में 19वां नंबर है। कुछ गलत नहीं किया तो डर के इस बात का रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद बोले, किसी से कोई जाती इनादी इख्तिलाफ नहीं, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। IMF वफ्द के साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मुलाकात करप्शन के खात्मे और बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निशानदही की। IMF वफ्द की जजेस की कम तादाद सालिसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। मनसूबाबंदी कमीशन ने नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का नया स्कोर कार्ड जारी कर दिया। स्कोर कार्ड से आइंदा माली साल के PSDP को मजीद महदूद किया जाए। मनसूबाबंदी कमीशन ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर एंड पैरामीटर पर मबनी हिदायतनामा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक स्कोर कार्ड के तहत PSDP में तरजीही मंसूबे शामिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल 10% नए तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इजाज़त होगी। PSDP के तहत सूबाई नौइयत के मंसूबों की माली मुआवनत पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सदर PFUJ राना अजीम, सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद शरीक पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज में सहाफियों की बड़ी तादाद शामिल है। मुजाहिरीन ने D चौक पर धरना दे दिया। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान भारत को देंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका ताउन बढ़ाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को सस्ती एटमी बिजली फराहम करेंगे। चीन से अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। चीन यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद कर सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, ट्रंप ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को मुतहरिक बनाया। भारत अपनी ज्यादातर दिफाई ज़रूरियात अमेरिका से पूरी करता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिकी सदर को दौरे भारत की दावत। दुनिया को 100 बार तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर की आलमी सतह पर बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका के पास एटमी हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि हम 100 दफ़ा दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अमरीका को नए एटमी हथियार बनाने की ज़रूरत नहीं। हथियारों पर खर्च होने वाली रकम दूसरे मामलात पर लगाई जा सकती है। ख्वाहिश है कि अमरीका, रूस और चीन अपने दिफाई बजट को आधा कर दें। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में पेशकश करने का इरादा है।
अरब लीग ने भी गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग अहमद अबुल गैत का कहना है कि गजा से फलस्तीनियों की मुस्तकिल बेदखली नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सदर की तजवीज़ खित्ते को बहरानों में धकेल देगी। गजा से 20 लाख फलस्तीनियों की बेदखली से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा कि फलस्तीनियों के अपने घरों से बेदखल किए बगैर गजा की तामीर न होनी चाहिए। गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटना सबकी तरजीह होनी चाहिए। हमास का कल 3 इस्राएली कैदियों को रिहा करने का ऐलान। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने कहा, जंगबंदी के सालिस मिस्र और कतर से बातचीत के बाद कल गजा से 3 इस्राएली कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए कैदियों का तबादला करेंगे। हमास ने इल्जाम लगाया कि इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खैमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाजत दे रहा है। दूसरी जानब इसराइली तज्जियाकारों के मुताबिक 60 से 70% इसराइली अवाम जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की वापसी और जंग का खात्मा चाहते हैं। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार मिर्जा गौहर सऊदी अरब में निकाह के बंधन में बंध गए। अदाकारा ने खाना काबा के सामने ली गई तस्वीर शेयर की। गौहर रशीद एहराम और कुबरा खान सफ़ेद अबाया में नजर आई। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। मद्दाहों और साथी इदारों की जोड़े को मुबारकबाद।